गौ भक्त एवं भैरव उपासक जगदीश गोपाल महाराज ने श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला सागवाड़ा का किया भ्रमण। गौशाला को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत सागवाड़ा शहर के माणकपुरा स्थित श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला सागवाड़ा में भैरव उपासक एवं परम गौ भक्त जगदीश गोपाल महाराज आज एक दिवसीय दौरे पर रहे। सागवाड़ा पंचायत समिति प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा के निवास स्थान पर रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला सागवाड़ा पहुंचे, जहां सागवाड़ा शहर के गौ भक्तों सहित गौशाला समिति के सदस्यों ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के सभी गौ भक्त समूह में रहकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करें और शासन और समाज के सहयोग की योजनाओं का सहजता से लाभ ले सकें और गौशाला की उन्नति करवा सकें। उसी निमित्त विभिन्न विषयों पर जन जागृति के लिए गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से 10 जिलों में प्रवास है, उसमें से डूंगरपुर जिला भी एक है। इस यात्रा के माध्यम से लोगों में जागृति लाना है कि गौ माता का वैज्ञानिक, आर्थिक, औद्योगिक व खाद्यान्न महत्व क्या है। साथ ही अन्य कई गोवंश के विषयों पर भी चर्चा होगी। 27 फरवरी को यह यात्रा डूंगरपुर शहर में प्रवेश करेगी और 28 फरवरी को दिन भर कार्यक्रम रहेगा। इस दौरान सागवाड़ा स्थित गौशाला गौ सेवा में सर्व समाज की एक बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें जगदीश गोपाल महाराज ने इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। इस कार्यक्रम को लेकर वाहन व्यवस्था हेतु महाराज के द्वारा आह्वान करने पर भामाशाहों द्वारा 8 बसों को सागवाड़ा से डूंगरपुर ले जाने की घोषणा भी की गई, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, नानूभाई मोड़ पटेल, ललित पंचाल, जगदीश प्रजापति, दिनेश गुप्ता, मुकेश बोई, ओम प्रकाश पंचाल आदि ने गौ भक्तों को ले जाने के लिए बसें उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस अवसर पर गौशाला समिति के संयोजक मुकेश बोई, अध्यक्ष ललित पंचाल, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, चिराग भाई, महेश कलाल, शिवराम मोची, उमाकांत व्यास, भगवान भाई सेवक, प्रहलाद जोशी, जगदीश पाटीदार, विजय पंचाल, दिलीप भाई कलाल, जयप्रकाश पंचाल, हितेश कल्पेश, नरेश, नीरज शर्मा, दिनेश शर्मा, जतिन, आयुष, अजय बूज, अनिल वाडेल सहित कई गौभक्त मौजूद रहे। इस दौरान क्या कहा जगदीश गोपाल महाराज ने मीडिया से रूबरू होते हुए, एक बार सुनिए। जय गौ माता, जय गोपाल। भारतवर्ष के सभी गोभक्त समूह में रह करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करें और शासन की और समाज की सहयोग की योजनाओं का सहजता से लाभ ले सकें और गौशालाओं की उन्नति करवा सकें। उसी निमित्त विभिन्न विषयों पर जन जागृति के लिए गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से 10 जिलों में प्रवास है, उसमें एक डूंगरपुर जिला भी है। इस यात्रा के माध्यम से लोगों में जागृति लाना कि गाय माता का वैज्ञानिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, औषधि महत्व क्या है, खाद्यान्न से जुड़ा हुआ महत्व क्या है, स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद में गाय माता की क्या भूमिका है, ये सब बताते हुए गौशालाओं के संचालन, नरगोवंश की सुविधा की व्यवस्था, इन सारे विषयों पर इस यात्रा के माध्यम से चर्चा होनी है। 27 तारीख रात्रि को यह यात्रा डूंगरपुर शहर में प्रवेश करेगी और 28 को दिन भर का कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद उदयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएगी। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के प्रकल्प को सबके सामने प्रस्तुत करना, ताकि उसी रूप में सब लोग कार्य कर सकें। 2 दशक पहले सिर्फ 8 गौमाताओं से प्रारंभ हुई गौशाला आज 1.5 लाख से अधिक गौमाताओं की आनंदपूर्वक सेवा कर पा रही है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत की चारों दिशाओं में गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के संपर्क स्थल हैं, उनकी शाखाएं हैं और किसी न किसी रूप में देश भर में गाय माता को आदरयुक्त तरीके से सेवा करने की एक प्रेरणा पथमेड़ा गोदाम के द्वारा दी जा रही है। आज से 20 वर्ष पहले जहां गाय को एक पशु ही समझ करके कष्ट दिया जाता था, आज कहीं न कहीं देश के हर कोने में गाय माता को लेकर के एक वातावरण का निर्माण हुआ है। शासन भी इस बारे में सजग हुआ है और हाल ही में ONGC जैसे सरकारी कंपनियां भी गौ सेवा में अपनी भूमिका अदा कर रही है। अभी हाल ही में ONGC के द्वारा ही पथमेड़ा में ही गोबर का एक बहुत बड़ा प्लांट, करीब जिसकी 36 करोड़ रुपए कॉस्ट है, उसका निर्माण सरकार ने प्रारंभ कर दिया है कि जिस प्रकार CNG है वैसे ही गोबर से CBG बनाई जा सकती है और वो वाहनों को और अधिक एवरेज भी दे रही है और सस्ती भी पड़ रही है। तो इस प्रकार के जो नए प्रकल्प हैं उसके प्रति भी शासन भी जगह है। देश के हर कोने में साधु संत भी अब गौमाता की बात करने लगे हैं। आश्रमों में, मंदिरों में भी गौशालाओं की स्थापनाएं हो रही है। तो यात्रा वागड़ क्षेत्र में आएगी
तो अभी बागड़ क्षेत्र में गौशालाओं की संख्या काफ़ी कम है। जैसे नागौर में 500 से अधिक गौशालाएं हैं, अजमेर में 100 से अधिक गौशालाएं हैं, जालोर सांचौर में लाखों गोवंश गौशालाओं में सेवा हो रही है, लेकिन बागड़ क्षेत्र में भी गौशालाओं की संख्या बहुत कम है। जैसे डूंगरपुर ज़िले में भी मात्र 6 गौशालाएं ही हैं। तो सड़कों पर जो गोवंश घूम रहा है, आसपुर से सलुम्बर मार्ग पर जाए तो असंख्य गोवंश विचरण करता हुआ दिखाई देता है। अनादर भी होता है, किसानों को भी परेशानी, गौमाताओं को भी कष्ट। तो उसके निवारण के लिए जागृति की या तो घरों में गाय माता को रखें अथवा निराश्रित गोवंश को गौ सेवा केंद्र खोल करके उनमें स्थान दिया जाए, ताकि गोवंश का अनादर न हो और भारतीय संस्कृति का, भारतीय स्वास्थ्य का और भारतीय समृद्धि का उत्तरोत्तर विकास हो। यही इस यात्रा का उद्देश्य है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आगामी नववर्ष, जो कि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से प्रारंभ होना है, भारतीय नववर्ष हिंदू संवत्सर नवरात्रि से इसकी प्रारंभ शुरुआत होती है। तो इस नवरात्रि पर एक विशेष आयोजन सभी भारतवासियों के लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं। भगवती पतित पावनी गंगा जी और अस्सी मैया का संगम स्थल पावन मुक्ति क्षेत्र उत्तरकाशी, जो कि उत्तराखंड के दिव्य पहाड़ों में स्थित है। हिमालय की पवित्र गोद में गंगा जी के किनारे नवरात्रि में 9 दिन का एक विशेष अनुष्ठान इस बार होना है, जिसमें शिव शक्ति महायज्ञ, श्री गौकृपा कथा महोत्सव और श्री राम कथा, साथ ही साथ सैकड़ों संतों का सानिध्य उस आयोजन में मिलना है। गोव्रती फलाहार, गोव्रती भोजन नियम संयम के साथ पूर्ण रूप से विधि विधान से होने वाला यज्ञ, जो बिल्कुल गंगा जी के तट पर ही होना है। आप सभी नवरात्रि में यानी कि 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक 9 दिन होने वाले इस दिव्य अनुष्ठान में अवश्य पधारें। वहाँ आपके फलाहार की, भोजन की, रुकने की सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। हिमालय का दिव्य आनंद, गंगा मैया का पवित्र सानिध्य और गौ माता की उपस्थिति में आयोजन होना है। इस आयोजन के पीछे मुख्य भाव, हिमालय में बद्रीश नाम की गौ माताएँ पर्याप्त संख्या में हुआ करती थी, जो भगवान बद्रीनाथ की गौ माताएँ मानी जाती थी। उनका छोटा सा सुंदर कद, पहाड़ों पर चढ़ने की दिव्य गति और उनका बहुत ही उत्तम औषधि गुणों से परिपूर्ण दूध, उनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। और हिमालय में भी अब HF इत्यादि का प्रभाव दिखाई दे रहा है। हालांकि उससे गौपालकों को हानि हुई है। उस चीज़ को देखते हुए पुनः बद्रीश गोवंश की स्थापना के लिए वहीं पर एक गौ संवर्धन केंद्र की स्थापना भी की जा रही है, ताकि पुनः हिमालय के गांव-गांव में बद्रीश नस्ल की गौ माताओं की स्थापना हो और लोग पुनः उन गौ माताओं के पवित्र दूध का और उनके सानिध्य का आनंद ले सकें। तो इस नवरात्रि के, चैत्री नवरात्रि के इस दिव्य आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।